दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए सांसें रोक देने वाले मुकाबले में कैसे आखिरी ओवर में हुआ चमत्कार, अक्षर पटेल की धुआंधार बैटिंग, सुनील नरेन की घातक गेंदबाजी, क्या कुछ हुआ इस सांसें रोक देने वाले मुकाबले में। चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली और कोलकाता के बीच मुकाबला खेला गया। आपको बता दें, इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता के लिए इस बार भी सुनील नरेन और रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनिंग करने के लिए उतरे और आपको बता दें, दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में खतरनाक मूड में लग रहे थे। मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर शानदार चौके के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपनी और अपनी टीम का खाता खोला चौके के साथ। इसके बाद गुरबाज ने आखिरी गेंद पर भी मिचेल स्टार्क के शानदार चौका लगाया और इस ओवर में कुल आए 8 रन। पर दोस्तों, जब अगले ओवर में दुष्मंता चमीरा गेंदबाजी करने के लिए आए, तब सुनील नरेन ने उनकी पहली ही गेंद पर छक्के के साथ अपना खाता खोला। इस ओवर में सुनील नरेन तहलका मचाने वाले थे। आपको बता दें, चमीरा की तीसरी गेंद पर चौका लगाया उन्होंने, चौथी गेंद पर छक्का लगाया और दोस्तों इसके बाद दुष्मंता चमीरा की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर सुनील नरेन ने इस ओवर में 25 रन ठोक डाले। 2 ओवरों में ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने बिना किसी नुकसान के 33 रन बना लिए थे और इस मुकाबले में उनके बल्लेबाज आग उगल रहे थे। ये दोनों ही बल्लेबाज सुपर फास्ट ट्रेन की तरह भाग रहे थे। आपको बता दें, जब मिचेल स्टार्क तीसरा ओवर लेकर आए, तब इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने उनकी दूसरी गेंद पर चौका लगाया। फिर मिचेल स्टार्क की चौथी गेंद पर भी गुरबाज ने शानदार चौका लगाया और अगली गेंद पर छक्का लगाकर ये बता दिया कि वो इस मुकाबले में तहलका मचाने वाले हैं। पर दोस्तों, गुरबाज के सामने भी दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क थे। आपको बता दें, स्टार्क ने शानदार वापसी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज को विकेट के पीछे अभिषेक पुरेल के हाथों कैच आउट कराते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को पहला झटका दिया। 3 ओवरों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 48 रन बना लिए थे, लेकिन हाँ, उन्होंने अपना एक विकेट भी गंवा दिया था। दोस्तों, रहमानुल्लाह गुरबाज ने 12 गेंदों में 26 रन बनाए थे। गुरबाज के जाने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे आए थे सुनील नरेन का साथ निभाने के लिए। दूसरी ओर सुनील नरेन खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे इस मुकाबले में। आपको बता दें, जब मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आए, तब उनके चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाया उन्होंने और इसी के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले में अपना 50वां भी पूरा कर लिया। 4 ओवर में केकेआर ने 54 रन बना लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों, जब तक पहला पावर प्ले खत्म होता, तब तक 1 विकेट के नुकसान पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 79 रन बना लिए थे। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज खतरनाक मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले पावर प्ले के बाद सुनील नरेन ने केवल 14 गेंदों में ही 26 रन बना लिए थे, तो कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 10 गेंदों में 21 रन की पारी खेली थी। लेकिन दोस्तों, खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे सुनील नरेन को विपराज निगम ने आउट कर दिया। सुनील नरेन ने जाने से पहले 16 गेंदों में 27 रन बनाए थे। अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्का लगाया था। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर नरेन आउट हुए थे और जब वो आउट हुए थे, तब कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर था 85 रन। अब अजिंक्य रहाणे का साथ निभाने आ गए थे वेंकटेश अय्यर। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सुनील नरेन आउट हुए, उसके कुछ ही देर बाद अजिंक्य रहाणे भी आउट हो गए। उन्हें आउट किया अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल ने एक शानदार गेंद डाली और अजिंक्य रहाणे एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे जब आउट हुए, तब कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर था 91 रन। 7.2 ओवर में वो आउट हुए थे। रहाणे ने भी एक छोटा सा कैमियो किया था, अच्छा किया था। उन्होंने 14 गेंदों में 26 रन बनाए थे। अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया था। वेंकटेश अय्यर से उम्मीदें थी, पर दोस्तों वो भी कुछ खास न कर पाए। 5 गेंदों में 7 रन बनाकर चलते बने, 1 चौका लगाकर। उन्हें भी अक्षर पटेल ने आउट किया विपराज निगम के हाथों कैच आउट कराते हुए। पर दूसरी ओर इस मुकाबले में अंगकृष रघुवंशी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इस खिलाड़ी ने 44 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 32 गेंदों का सामना किया, 3 चौके 2 छक्के लगाए। रघुवंशी का अच्छा साथ निभाया रिंकू सिंह ने। रिंकू सिंह ने अपनी पारी में 25 गेंदों का सामना किया, 36 रन बनाए, 3 चौका 1 छक्का लगाया। जहां दोस्तों अंगकृष रघुवंशी को दुष्मंता चमीरा ने करुण नायर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं जब रिंकू सिंह लय पकड़ चुके थे, तब उन्हें विपराज निगम ने मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कराकर केकेआर को तगड़ा झटका दिया। आखिर के ओवरों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। आपको बता दें, कोलकाता ने जैसे तैसे करके दिल्ली के सामने 205 रनों का लक्ष्य रखा, वो भी तब जब उनकी टीम ने केवल 9 ओवरों में ही 111 रन बना लिए थे। सुनील नरेन 9 गेंदों में 17 रन बनाकर रन आउट हो गए। रोमन पावेल स्टार्क की गेंद पर आउट हुए। अनुकूल रॉय मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हुए और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 204 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। बात करें दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की, तो स्टार्क ने 4 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट्स लिए। चमीरा ने 3 ओवर में 46 रन देकर 1 सफलता हासिल किया। विपराज निगम ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिए। कैप्टन अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिया। कुलदीप यादव को एक भी सफलता हाथ नहीं लगी, उन्होंने 3 ओवर में 27 रन दिए।
दोस्तों इस बड़े से लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी दिल्ली कैपिटल्स। उम्मीद थी एक बड़ी पार्टनरशिप की ओपनिंग की तरफ से, पर इस बार उनकी ओपनिंग जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अभिषेक पोरेल अनुकूल राय की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में रसल को कैच देकर आउट हो गए। आपको बता दें पोरेल ने अपनी पारी में 2 गेंदों का सामना किया था, 4 रन बनाए थे, 1 चौका लगाया था। पारी की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक पोरेल ने अपना विकेट गंवाया था। इसके बाद दोस्तों करुण नायर बल्लेबाजी करने आए थे, वो फैफ डू प्लेसिस का साथ निभाने आए थे। करुण नायर ने आते ही शानदार इंटेंट दिखाया, उन्होंने 2 बेहतरीन चौके लगाए और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स इस रन चेज को बड़े ही आसानी से हासिल करने वाली है, क्योंकि दूसरी ओर फैफ डू प्लेसिस भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना शुरू किया। प्लेसिस और करुण नायर ने 25 गेंदों में 39 रन की पार्टनरशिप कर लिए थे। केकेआर के लिए ये सिरदर्द बनता जा रहा था। तभी दोस्तों आते हैं एक बार फिर से वैभव अरोरा और वो करुण नायर को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। नायर 13 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट होते हैं। उन्होंने अपनी पारी में केवल 2 चौके ही लगाए थे। बड़े से लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये तगड़ा झटका था। उनके 2 विकेट्स पावर प्ले में ही गिर गए थे। दोस्तों 4.3 ओवरों में 43 रन के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स ने अपना दूसरा विकेट गंवाया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए थे दिल्ली के लिए, वो थे केएल राहुल। राहुल ने भी आते ही शानदार इंटेंट दिखाया, उन्होंने भी शानदार चौका लगाया और लग रहा था कि दिल्ली अभी भी इस रन चेज में बरकरार है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद करोड़ों दिल्ली के फैंस का दिल टूट जाता है। दरअसल दोस्तों पारी का 7वां ओवर चल रहा था और आपको बता दें केएल राहुल रन लेना चाहते थे जैसे ही प्लेसिस ने शॉट खेला, लेकिन दोस्तों सुनील नरेन के एक शानदार थ्रो ने केएल राहुल की पारी का अंत कर दिया। राहुल ने अपनी पारी में 5 गेंदों का सामना किया था, 7 रन बनाए थे, 1 चौका लगाया था। जहां इतने बड़े रन चेज में सबसे ज्यादा उम्मीदें उनसे थी, वो तो रन आउट होकर पवेलियन चले गए और 60 रन के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया था। अब दिल्ली के लिए संकट मोचक बनकर आए थे उनके कैप्टन अक्षर पटेल। अक्षर पटेल आते ही ये दिखा दिए थे कि वो इस मुकाबले में कुछ बड़ा करने के इरादे से आए हैं। उन्होंने आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की। प्लेसिस के साथ मिलकर वो रन गति को जरा भी नीचे नहीं होने दिए। आपको बता दें उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में केवल 23 गेंदों में 43 रन ठोके। अपनी पारी में 4 चौके 3 छक्के लगाकर केकेआर की मुश्किलें बढ़ा दिए। दूसरी ओर फैफ डू प्लेसिस भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों उन्होंने इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, लेकिन दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल की उंगली में चोट लग गया था। ऐसे में उनके लिए बल्लेबाजी कर पाना काफी मुश्किल लग रहा था। पर दोस्तों दर्द में होते हुए भी अक्षर पटेल ने शानदार पारी खेली और उनकी शानदार पारी का अंत करते हैं हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कराकर सुनील नरेन ने। दोस्तों जब पटेल आउट हुए तब उन्होंने 43 रन बनाए थे, 4 चौके 3 छक्के लगाए थे और जब वो आउट हुए तब पारी का स्कोर था 136 रन। दिल्ली ने अपना चौथा विकेट 136 रन के स्कोर पर गंवाया था। 13.2 ओवर। लग रहा था दिल्ली की टीम अभी भी इस रन चेज में बरकरार है, लेकिन इसके बाद जब ट्रिस्टन स्टफ्स बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तब सुनील नरेन ने उन्हें क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया और दिल्ली की टीम को तगड़ा झटका दिया। अभी दिल्ली की टीम इस सदमे से उबर भी पाती कि दोस्तों इसके बाद फैफ डू प्लेसिस भी आउट हो जाते हैं। 146 रन के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स ने 15.2 ओवर में अपना छठा विकेट गंवा दिया और वो भी सबसे महत्वपूर्ण विकेट फैफ डू प्लेसिस का। प्लेसिस ने अपनी पारी में 45 गेंदों का सामना किया था, 62 रन बनाए थे, 7 चौके 2 छक्के लगाए थे। दोस्तों अब आशुतोष शर्मा और विप्रस निगम बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करनी शुरू की। दिल्ली की टीम को अभी भी 21 गेंदों में 53 रन की दरकार थी और ये वही बल्लेबाज थे जिन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दिल्ली की टीम को पहला मुकाबला जिताया था, जब दिल्ली की टीम 200 रनों का आंकड़ा चेज कर रही थी। इसके बाद दोस्तों पारी के 17वें ओवर की चौथी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने शानदार छक्का लगाया था हर्षित राणा की गेंद पर। दिल्ली की टीम को 18 गेंदों में 46 रन की दरकार थी। लग रहा था मुकाबला पूरी तरीके से ऑन है। फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने के लिए और दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं आशुतोष शर्मा और दिल्ली की टीम यही मुकाबला हार जाती है। जी हाँ दोस्तों, आशुतोष शर्मा वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, लेकिन वो कैच आउट हो जाते हैं। सुनील नरेन ने उनका शानदार कैच पकड़ा। इसके बाद मिचेल स्टार्क आते हैं और गुरबाज के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। उन्हें भी वरुण चक्रवर्ती ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। केकेआर के लिए कमाल की गेंदबाजी की सुनील नरेन ने। उन्होंने अपनी पारी में 4 ओवर की गेंदबाजी की, 29 रन दिए और 3 विकेट्स लिए। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस जीत के साथ ही इस सीजन में अपनी चौथी जीत हासिल कर ली है और उनके पास 11 पॉइंट्स हैं। ऐसे में वो भी प्लेऑफ की रेस में अभी भी बरकरार हैं और दिल्ली की टीम पर धीरे धीरे ही सही मगर अब बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ऊपर की जो टीमें हैं उनमें कांटे का टक्कर है, कोई भी टीम बाहर हो सकती है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है ऊपर प्ले ऑफ में कौन कौन सी 4 टीमें पहुंचने वाली हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।